તો બીજી તરફ દિલ્હીની જવાહરલાલ નહેરુ યુનિવર્સિટી સંકુલમાં ભારત વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર પોકારવાના મામલે સમગ્ર દેશમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડ્યા છે। આ મામલે રાહુલ ગાંધીએ સંઘ પર હુમલો કરી દીધો હતો, ત્યારે હવે સંઘના વિચારક રાકેશ સિન્હાની ઉપસ્થિતિમાં ગાંધીનગર સ્ટાફ ટ્રેનિંગ ખાતે સેમિનાર યોજાયો હતો, જેમાં રાકેશ સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે આ રાષ્ટ્રપ્રેમીઓ અને રાષ્ટ્ર વિરોધીઓ વચ્ચેની લડાઈ છે। કોંગ્રેસ, ડાબેરીઓ સહિતના રાજકીય પક્ષો આ વિરોધોનું સમર્થન કરી રહ્યા છે, તેમને તો દેશની जनता જ જવાબ આપશે। इस विवाद को उन लोगों के द्वारा तुल दिया जा रहा है जिन्हें पहले राज्य का संरक्षण पैट्रोनेज मिलता था, अब पैट्रोनेज नहीं मिल रहा है। विवाद की जड़ में क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाना, भारत का टुकड़े करना और जंग तब तक जारी रखना जब तक भारत टुकड़े टुकड़े में नहीं बढ़ जाए। इसको अंग्रेजी में एक शब्द से कहते हैं बाल्कनाइजेशन ऑफ नेशन। तो ये जिस विचारधारा को पोषित कर रहे हैं, पुष्पित कर रहे हैं, पल्लवित कर रहे हैं, वह विचारधारा है भारत में एक राष्ट्रीयता नहीं अनेक राष्ट्रीयता है। तो ये वास्तव में लड़ाई जो है एक राष्ट्र के समर्थक और भारत को अनेक राष्ट्रीयता मानने वालों में है। और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कहने पर जब राज्य ने कार्रवाई की तो उससे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने इसका दूसरा स्वरूप प्रदान कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग विचारों की चौकीदारी कर रहे हैं उनको जनता अपनी ताकत से, अपनी जुबान से और अपनी लोकतांत्रिक आवाज़ से जवाब दे।